बात देखिए, एक ऐतिहासिक अवसर है इस देश के लिए। ऐतिहासिक अवसर इस तरीके से है कि एक पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला जो केवल अपनी परफॉर्मेंस के दम पर, केवल अपनी कर्मठता और ईमानदारी के दम पर अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को और व्यक्तिगत जिंदगी में भी जो उनकी चुनौतियां थी उनको पार करते हुए पहली महिला झारखंड की गवर्नर बनी। ओडिशा से प्रत्याशी हैं वो, 2 बार एमएलए बनी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस प्राप्त किया उन्होंने मिनिस्टर के रूप में, सबसे लंबी सर्विंग गवर्नर रही है झारखंड की आज तक इतिहास में, और आज केवल अपने परफॉर्मेंस के आधार पर वो यहां पर पहुंची है। तो सभी को उसका समर्थन करना चाहिए। तो और देखिए, ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई उससे पहले भी, मानक जी आप जानकार है इस विषय के, हमारे एनडीए के पास 10.8 लाख वोट्स है, 10.9 लाख वोट्स में से 5.42 लाख वोट्स पहले से ही थे, हमारे पास 48-49% वोट था। अब ये जब नामांकन हमने बताया कि हम इनको प्रत्याशी बना रहे हैं तो बीजेडी, YSRCP ये लोग भी साथ में आ गए, और इसके अलावा जेएमएम क्यों साथ आया? सोचिए इस बात को। यशवंत सिन्हा जी का होम स्टेट है, पर वो इसलिए साथ में आया क्योंकि अभी जो मानव जायसवाल जी बात कर रहे थे ना कि पद की गरिमा गिर चुकी है, अवहेलना हुई है, ये रबर स्टैंप है, वैसे अजय कुमार ने कहा कि इनकी दुष्ट मानसिकता है। सोचिए, आदिवासी समाज पर इतना बड़ा उन्होंने आघात किया कि जेएमएम के ही ये विधायक है सोरेन साहब, 7 बार के विधायक है निशांत सोरेन, नलिन सोरेन, उन्होंने कहा कि ये कंडेमनेबल रिमार्क्स है और हम नहीं करेंगे आज कांग्रेस पार्टी का समर्थन, और उन्होंने हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिया क्योंकि ये ऐतिहासिक एक कैंडिडेचर है। उसके अलावा उद्धव सेना, शिवसेना तो हमारे साथ है ही, उद्धव सेना भी, उन्होंने भी साथ दिया। उसके अलावा ओपी राजभर जी, हमारे सुनील जी के चाचा जी शिवपाल जी भी हमारे साथ आ गए, और पूरे देश को समझ में आ रहा है कि एक ऐतिहासिक अवसर है। परंतु 2 चीजें इससे साथ गई। एक तो राष्ट्रपति चुनाव जो पॉजिटिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, पर यह चुनाव होते होते एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस में भी हो गया है कि कांग्रेस की जो एकजुट करने की एक प्रक्रिया है उसमें किसी को विश्वास नहीं है। टीएमसी की एकजुट करने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी को विश्वास नहीं। और मैं आपको उसका एक फाइनल उदाहरण बताता हूं, और जरा मजे से सुनिएगा किस प्रकार से मैं आपको सुना रहा हूं कि राहुल गांधी जी के बारे में आदरणीय यशवंत सिन्हा जी क्या कह रहे हैं। जरा कान खोल के सुनिए, बहुत मजा आएगा। राहुल गांधी जी तो वो शादी में कभी कभी घोड़ा एक आता है ना जिस पर दूल्हे को बैठाया जाता है, तो वो बिगड़ जाता है, वो चलता भी नहीं। तो राहुल गांधी जी चल ही नहीं रहे हैं, इनको बराबर चलाने की कोशिश तो क्यों मिला रहा है, कोई सामने से गुड़ खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे करें? अब जब तक वो तैयार नहीं होंगे। राहुल गांधी एक बिदके हुए दूल्हे के घोड़ा है जो चल नहीं पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि यूटीआई घोटाले में यशवंत सिन्हा जी पर सीबीआई की इंक्वायरी हो। यशवंत सिन्हा ने कहा था चिदम्बरम ने सबसे बड़ा घोटाला किया है, इनको तिहाड़ जेल जाना चाहिए, वो भी बाइट है, सुना दूंगा आगे के। ये अलायंस ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन, अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बनता है केवल एक व्यक्ति के विरोध में। इनके कोई कन्विक्शन नहीं है और इसीलिए आज ये कोलैप्स होता नजर आ रहा है। ओके, आलोक शर्मा।